दोस्तों आज 4 जून है और देश में जो चुनाव हुए हैं उसकी काउंटिंग जारी है। इस काउंटिंग के रुझानों के द्वारा जो पता चल रहा है कि किस प्रकार से एनडीए के द्वारा एक नैरेटिव चलाया गया था कि हम 400 पार होंगे और उनके जो एग्जिट पोल करने वाले जो भी गोदी पत्रकार थे उन सारे ने उनको बताया कि नरेंद्र मोदी भाई 400 पार, किसी ने 415 के भी दिखलाया। इन तमाम चीज़ों के बीच में आज मैं जो आपके बीच में खबर लेकर के आया हूँ वो खबर ये है कि अन्य जो भी पार्टियों की जो उसकी परफॉर्मेंस है वो तो बात की बात है, परंतु मैं खासकर यहाँ बहुजन समाज पार्टी या और जो दलित नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, हाई प्रोफाइल जो सीट्स है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी की मैं बात करूं तो नगीना सीट से 90% नहीं बल्कि आप 99% इस बात को मान करके चलिए कि वो चुनाव को जीत रहे हैं, जैसा कि अभी रुझानों से पता चल रहा है। रुझान में वो लगभग 55,000 से अधिक मतों से वो लीड कर रहे हैं और इस दौर में अब उस गैप को पाट पाना, उस गैप को किसी को मिटा पाना किसी भी प्रत्याशी के लिए बहुत मुश्किल है और इस आधार पर लोगों का कहना है कि उस सीट को चंद्रशेखर जी पूरी तरह से जीत गए हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 3 हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। हालांकि और सीटों पर भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन ज़्यादातर जो हाई प्रोफाइल सीट्स है उसमें बक्सर है जहां से अनिल पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा जो सीट है ये आपको वैशाली से ये नेशनल दस्तक के जो पत्रकार हैं शंभू कुमार सिंह ये लड़ रहे हैं और जहानाबाद जिला से अरुण कुमार सिंह जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये तीनों की अगर हम बात करें तो अरुण कुमार सिंह को जो बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दी थी उस टिकट पर खास करके यहाँ के जो दलित जाति, खास करके जो रविदास कम्युनिटी के लोग हैं, उनका कहना है कि कहीं से भी अरुण कुमार सिंह इनके लिए सटीक कैंडिडेट नहीं बैठते हैं, जिसके वजह से इनको वोट नहीं दे पाए हैं। साथ ही साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो भूमिहार समुदाय से अरुण कुमार सिंह आते हैं तो बहुत सारे भूमिहार समुदाय के लोगों ने भी उनको वोट न दे करके और बीजेपी को वोट किया है, जिसके वजह से अरुण कुमार सिंह अभी तक की अभी तक की स्थिति में वो तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर जहानाबाद में सुरेंद्र कुमार यादव हैं, दूसरे नंबर पर चंदेश्वर चंद्रवंशी जी जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, एनडीए का हिस्सा है, और तीसरे नंबर पर ये हैं। और चौथे नंबर की बात करी तो एक चौंकाने वाली बात यह है कि चौथे नंबर पर जहानाबाद में वो पार्टी है जो बहुत कम समय में, जो कुछ ही समय पहले अपने बिहार में पार्टी बनाई थी और इतना आश्चर्यजनक परफॉर्मेंस इनका रहा कि अभी ये चौथे रैंक पर ये हैं, चौथे स्थान पर ये हैं, जिनका नाम है समता मूलक संग्राम दल, जिसके संस्थापक हैं मनोज कुमार भारती अर्थात मनोज रविदास। और इस प्रकार से हम बात करें वैशाली लोकसभा सीट की जहां से शंभू कुमार सिंह चुनाव को लड़ रहे हैं, तो शंभू कुमार सिंह का जो वहां मुन्ना शुक्ला जो है आरजेडी समर्थक हैं और लोजपा से बीना देवी जो थी वो हैं, तो ये तीनों में कंट्रास्ट चल रही है, जिसमें शंभू कुमार सिंह का अभी किसी भी प्रकार का वहां कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी स्थिति नहीं है। तीसरे नंबर पर ये हैं, इनका भी स्थिति तीसरे नंबर पर आ रही है और पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अभी तो उलट फिर चल रही है, कभी एनडीए की कैंडिडेट, कभी बीना देवी तो कभी मुन्ना शुक्ला, इस प्रकार की वहाँ की स्थिति चल रही है। और हम उसके बाद अगर बात करें या बक्सर की सीट पर, तो बक्सर में जो अनिल पटेल लड़ रहे हैं, खास करके बिहार में बहुजन समाज पार्टी को एक जान देने का काम किए थे, एक कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को चलाने के लिए एक नया जो ऊर्जा होता है वो ऊर्जा देने का काम किए थे, तो उनकी भी स्थिति बक्सर से बहुत अच्छी नहीं है। और इस प्रकार से मैं तो बिहार की इन तमाम सीटों की बात किया जहां पर बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। देश के किसी भी हिस्से में बहुजन समाज पार्टी की परफॉर्मेंस की अगर बात करें अभी तक रुझानों में, चूँकि आज तो रुझान में ये क्या बोलते हैं कि एग्जिट पोल में भी इनको कोई एक भी सीट नहीं दिया और जहां तक अभी तक की रुझान में इनको कहीं से भी कोई लीड नहीं है।
तो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति जो है कितनी दयनीय है, इसके बारे में अगर आप कल्पना कर सकते हैं, इसके बारे में अगर आप सोच सकते हैं कि आखिर ये स्थिति क्यों आई कि बहन जी की पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी, जिसे राष्ट्रीय पार्टी का तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, और आज स्थिति ऐसी है कि इनको तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी का जो उपाधि है वो छीन गया है। और अभी हम कह सकते हैं कि यूपी में एक बेहतर प्रदर्शन के रूप में सपा से अखिलेश यादव की टीम जो है, अखिलेश यादव की पार्टी जो है वो कर रही है। हालांकि ये बात तय है कि ये बीजेपी का सफाया यूपी में हो रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर बहन जी इतने पिछड़ क्यों गई? आखिर बहन जी को ठीक है, हम यूपी में तो मान लेते हैं कि यूपी में तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो उनको बहुत डिस्टर्ब कर दिए होंगे। वो भी मैं समझता हूँ कि प्रत्येक सीट पर नहीं, प्रत्येक सीट पर तो चंद्रशेखर जी ऐसा नहीं किए हैं। कंटेस्ट देने की जहाँ तक बात थी तो चंद्रशेखर आज़ाद तो अपने जो नगीना सीट है वहाँ से और कुछ सीटों पर और हैं। तो मान लेते हैं कि यूपी में कुछ हद तक अगर ये बात को कहा जाता है कि चंद्रशेखर जी की वजह से बहन जी वहाँ ये कर रही, तो बाकी अन्य जगहों पर आखिर ऐसा क्या बात है? आखिर अन्य जगहों पर, चूँकि बक्सर में तो भाई बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट को उन्होंने दिया है। शंभू कुमार सिंह वैशाली से हैं, जहानाबाद से अरुण कुमार सिंह जो 3 बार सांसद रह चुके हैं, तो आखिर इनको हारने की स्थिति क्यों आ गई है? मैं जानता हूं कि बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के लिए ये बातों को सुन पाना बहुत ही कष्टदायक होगा, बहुत ही पीड़ादायक होगा, परंतु ये बात सत्य है कि सत्य कड़वा होती है और इसे सुनना पड़ेगा, और ये सत्य की इस कड़वाहट की घूंट को आपको पीना पड़ेगा। सच्चाई ये है, बहन जी अगर इस गठबंधन का हिस्सा होती, जिस समय बहन जी के पास में प्रपोजल गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से कि आप इसका हिस्सा बनिए, और उस समय अगर बहन जी इसका हिस्सा बन गए होते तो निश्चित तौर पर आज बहन जी को कई सीटें वहां मिल सकती थी। आज जो बहन जी के समर्थक थे, बहन जी को जो सीट देने वाले थे, बहन जी को जो वोटर्स थे, उनको सपोर्ट नहीं किए। उसका वजह एक है, और उसका वजह यह है कि सारे लोगों को, चूंकि ये जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन इस एजेंडा को चलाने में कामयाब हुए कि कहीं ना कहीं हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम इंडिया गठबंधन बना करके संविधान को बचा रहे हैं, लोकतंत्र को बचा रहे हैं, परंतु बहन जी इस लोकतंत्र को बचाने में और बहन जी इस संविधान को बचाने में कहीं से भी अपनी हिस्सेदारी को सम्मिलित नहीं किया है। बहन जी कभी भी किसी के ऊपर भी ऐसा नहीं कहा। बहन जी कभी भी किसी के ऊपर आप कह सकते हैं कि लड़ाई में बहन जी है ही नहीं। बहन जी लड़ाई से पूरी तरह से दूर हो गए हैं। बहन जी ने जो कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को बनाया, और आकाश आनंद जी ने जो बीजेपी के ऊपर कुछ प्रहार किया और उस प्रहार से बीजेपी तिलमिला गई, और जैसे ही बीजेपी बहन जी से संपर्क किया, बहन जी ने तुरंत नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उनके पद से इस बात को कहते हुए हटा दिया कि अभी आकाश आनंद के अंदर में मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच ये है कि बहन जी डर गई थी। ऐसा न हो कि बीजेपी वाले हमारे पास में ईडी और सीबीआई का छापा लगा दे। अगर इस प्रकार से आप डरती हैं बहन जी, तो आप कभी भी यहाँ के हुक्मरान नहीं बना सकते हैं, यहाँ के लोगों को सत्ता में आप शामिल नहीं करा सकते। कहा जाता है कि जो कौम डर जाती है वो कौम अपना हुक्मरान नहीं बना सकती है, अपना शासक नहीं बना सकती है। बहन जी के लिए ये बात बहुत, मेरा कहना, मैं भी बहुत दुखी हूं कि बहन जी का परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, और मुझे लगता है कि इसका असर बिहार में भी पूरी तरह से पड़ा है। बिहार के लोग इस लोकसभा के चुनाव में ये देख रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, और इसी के आधार पर जो है 2025 का चुनाव ये निर्भर कर रहा था। लेकिन ये पार्टी, बहन जी की पार्टी जो है पूरी तरह से ये इस चुनाव में, लोकसभा 2024 के चुनाव में पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि विफल रही, बुरी तरह से असफल रही, और ये किसी भी प्रकार से इनका वोट का जो शेयरिंग भी है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। और इस प्रकार से जब यूपी को ये नहीं बचा पाए तो बिहार को बचा पाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है। और अगर इस प्रकार की स्थिति बनी है तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि बिहार में जो बहुजन समाज पार्टी के मतदाता हैं, और खास करके रविदास समाज के जो लोग हैं, उनको इस बात पर चिंतन करना पड़ेगा, इस बात पर मंथन करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में अब बहुजन समाज पार्टी बिहार को हुक्मरान दे सकती है। अगर 2-4 सीटें की भी बात है तो क्या
जब ऐसे ऐसे धुरंधर, जो ऐसे ऐसे फाइनेंस करने वाले, ऐसे ऐसे पैसे वाले लोग अगर इस चुनाव को नहीं जीत पाए, तो फिर कौन कैंडिडेट होगा जो बिहार को सांसद बना सके और बिहार में असेंबली के लिए दे सके। विधायक बनाने के लिए भी मुझे नहीं लगता है कि 2025 में इनकी कोई भी विधायक जीत पाएंगे। मैं खास करके इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद भवन में पहुँच रहे हैं। ये दलितों के लिए गर्व की बात है, ये दलितों के लिए गर्व की बात है, खुश होने की बात है। परंतु बहुजन समाज पार्टी के जो परफॉर्मेंस है ये बहुत निराशाजनक है, और इस पर खास करके जो रविदास समाज के लोग हैं उनको चिंतन करना चाहिए। और बिहार में आप अगर सत्ता में जाना चाहते हैं, बिहार के अगर आप हुक्मरान बनना चाहते हैं, तो बिहार के लिए आपको विकल्प को तलाशना पड़ेगा। कड़वा है लेकिन सत्य है। मैं जानता हूं कि आपको लग रहा होगा कि बिहार में तो मनोज भारती की पार्टी जो है वो बर्बाद कर दिया। अरे भाई साहब, मनोज भारती की पार्टी तो 4 साल से है। इसके पहले बिहार में कौन बर्बाद कर रहा था आपको? इसके पहले तो आप ही थे। इसलिए किसी को पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास मत कीजिए और अपनी कमी को कबूल कीजिए कि नहीं, हम में ये कमी रही है। और बिहार में अगर आप सरकार नहीं बना सकते, बिहार के हुक्मरान अगर आप नहीं बना सकते, तो कम से कम बिहार के बेटा को तो बनने दीजिए। बिहार के बेटा जो है वो भी तो कम से कम, उसका भी तो अधिकार है इस लोकतंत्र में कि वो यहाँ के दलितों को दुख को दूर कर सके, यहाँ के दलितों को हुक्मरान बना सके, उसको शासक बना सके। मैं इस वीडियो के द्वारा आप सभी के बीच में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर वास्तव में यहाँ बिहार की परिस्थिति कुछ अलग है, अगर वास्तव में बिहार में अगर लोगों को खास करके नवसामंती लोगों से बचाना है, उनके ऊपर, दलितों के ऊपर शोषण जुल्म अत्याचार ना हो, तो इसके लिए बिहार को अलग से सोचना होगा और बिहार में अपने हुक्मरान बनाने के लिए मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़नी होगी, न कि विधायक की। शुक्रिया। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिए। हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा करके और नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। वीडियो को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।